हेलो, वेलकम टू माय चैनल 777 सारा टैरोट द एम्प्रेस यूनिवर्स कनेक्शन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज गुरुवार की रीडिंग में लेकर आई हूँ साईं बाबा मैसेजेस, एंजल गाइडेंस, आपके ईस्ट आपको क्या बताते हैं। अभी 10-10 का पोर्टल ओपन हुआ है। ये 10-10 का पोर्टल हमें क्या एंडिंग देता है, क्या नई शुरुआत दे रहा है, वो हम आज देखने वाले हैं। न्यू मून भी आके गया है, तो आज हम ये सब देखने वाले हैं। अपने सोल के आधार पर हमारी अंतर आत्मा का स्प्रेड आज हम करने वाले हैं। हमारी अंतरात्मा हमसे क्या कहती है, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हमारे पर्पस, गिफ्ट, चैलेंजेस, सोल डेवलपमेंट कैसी करनी है, सोल का प्रोग्रेस कैसे हो सकता है, इसके लिए हम एडवाइस देखेंगे। और मेरा सोल का मैसेज क्या है मेरे लिए, ये आज हम देखने वाले हैं। क्योंकि 10-10 का पोर्टल भी ओपन हुआ है, न्यू मून भी हुआ है अभी। ओके, चलो अभी हम देखते हैं आपके सोल, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये चैनल सबके लिए है। यहाँ पर किसी जाति और धर्म का भेदभाव नहीं किया जाता है। आप मेरे फैमिली हैं और आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और ये रीडिंग हम जो देख रहे हैं, आपको ये जितनी रेजोनेट होती है उतना लेना है, बाकी का किसी और के साथ होगा। मेजर इवेंट्स क्या है आपकी लाइफ की, आपकी पर्सनैलिटी, पर्पस, जैसे यहाँ पर आएंगे उतना हम यहाँ पर लेंगे। ये आपको आपके लाइफ में बेहतर बनाने के लिए, किसी बहुत ऑब्स्टेकल्स आते हैं लाइफ में, कभी हम समझ नहीं पाते कैसे क्या करना है। हर किसी को होता है, मुझे भी होता है, मुझे भी होता है। हम सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करनी है, उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, हम अपने सोल से कैसे जुड़ पाए, यह हमें देखना है। बाहर की दुनिया हमें बहुत डिस्टर्ब करती है, बहुत हमें इतना गिराने की कोशिश करती है, हमारे बारे में बहुत गलत अफवाहें भी फैली जाती है। हम वैसे है नहीं, बट हमारे बारे में सोचा जाता है। कभी कभार ये इंटेंशनली होता है और कभी कभी ये अनइंटेंशनली हो जाता है। और कोई कोई यहाँ पर हेल्प नहीं करता है आगे के इंसान को, उन्हें पता रहता है बट दे आर नॉट हेल्पिंग। जान दो, जान दो, ऐसे रहता है। इसके लिए हमारी सेल्फ ग्रोथ, हमारा अंतरात्मा अगर हमसे जुड़ी हुई है तो हमें आसानी होती है इन सब सिचुएशन को हैंडल करने में। ऐसे नहीं, प्रॉब्लम तो रोज़ आते हैं, रोज़ हमको खाना खाना पड़ता है, रोज़ हमारी एनर्जी अप एंड डाउन होती रहती है। जैसे सूरज उगता है और ढलता है, उसी तरह डेली हमारी लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, एनर्जीज चेंज होती रहती है। जिस व्यक्ति से हम मिले उसकी एनर्जी भी हमें लग जाती है। तो इस आधार पर अपने आप को कैसे बेहतरीन बना सके, कैसे खुद का ग्रोथ कर पाए, ये हमें इस रीडिंग से बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, आइए अब हम देखते हैं। प्लीज हेल्प व्यूअर्स का सोल, प्लीज पर्सनालिटी, सोल पर्सनालिटी व्यूअर्स की कैसी, प्लीज मुझे बताइए। यहाँ पर सोल पर्सनालिटी, सोल पर्सनालिटी के लिए यहाँ पर 3 कार्ड आए हैं। ओके, यहाँ पर मैजिशियन है, कोई लवर्स है और कोई एम्परर है। बॉटम ऑफ डेक हाई प्रेस्टिज भी है। सोल पर्पस क्या है, और कोई यह है हमारा सेकंड सोल पर्पस। ओके, बैलेंस बनाना है यहाँ पर। सोल गिफ्ट यहाँ पर देखेंगे। ओके, ओके, 2 लेती हूँ।
soul's challenges. Soul challenges. Soul challenges. Okay. Okay, thank you. Soul challenges आ गए. Then soul development, advice for soul development. ओके, ये डेवलपमेंट के लिए है. एडवाइस फॉर सोल प्रोग्रेस. सोल प्रोग्रेस के लिए क्या एडवाइस है किया गया है. और सोल एडवाइस ओके. माय सोल्स मैसेज फॉर मी. आपका सोल क्या मैसेज देना चाहता है. ओके ओके, देखो आपका सोल आपको कहता है प्यार से रहो. नर्चर योर सेल्फ एंड अदर्स. सोल मैसेज. ओके, बॉटम ऑफ डेक हेरोफेंट विथ डेथ. ओके, हेरोफेंट ले लेते हैं हम. बॉटम ऑफ डेक. ओके, यहाँ पर हम इन्हें निकाल लेते हैं. ये बॉटम ऑफ डेक है, हम इन्हें यहाँ रखते हैं. ओके, सो यहाँ पर 3 कार्ड्स बताते हैं आपको. ये 3 कार्ड्स आपकी पर्सनैलिटी बताते हैं. मैजिशियन है, द लवर्स है एंड द एम्परर है. यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी, आप एक मैनिफेस्टर है. आप बहुत अच्छे अपने आप को जानते हैं और आपको जो चाहिए वो आप हासिल कर सकते हैं. आप में उतनी कैपेबिलिटी है, बस आप इम्बैलेंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं. आपकी पर्सनैलिटी बहुत लविंग है. किसी किसी की यहाँ पर बहुत लविंग नेचर के हैं. इतने लविंग नेचर की कि पूछो मत. बहुत मीठी बात करते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यार से रहते हैं. सबको मतलब सबके चाहते हैं. यहाँ पर सबके चाहते हैं. द एम्परर यहाँ पर ईगोइस्ट पर्सन भी है, बहुत ज़्यादा रैशनल बिहेव करता है, ज़्यादा इमोशनल नहीं है, कुछ मतलब फ्रोजन सी है उनकी लाइफ. इस तरीके से प्रैक्टिकल है, बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है. लीड करते हैं, औरों को दबाने की कोशिश करते हैं. ये आपकी पर्सनैलिटी लोगों को दिख के आती है. इस तरीके से यहाँ पर ये पर्सनैलिटी बताई. आपका पर्पस क्या है. आपका पर्पस है खुद को, शिव शक्ति को बैलेंस करना है. यहाँ पर टेम्परेंस आया है. आपको आपकी फेमिनिन एनर्जी और मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना है. शिव शक्ति को बैलेंस करना है. यिंग यांग को बैलेंस करना है. राधा कृष्ण को बैलेंस करना है. आपकी प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशनल लेवल, इनको बैलेंस करना है. और एक पावरफुल व्यक्ति बनना है आपकी लाइफ में. मतलब आपका पर्पस है औरों को रोशनी देना, खुद को बैलेंस करके औरों को मतलब रोशनी देना है. जो आप तकलीफ से गुजर गए हैं, बहुत तकलीफ है आपकी लाइफ में. आपका पर्पस मुझे यहाँ पर दिख के आ रहा है. बहुत लाइफ में आपने अप एंड डाउन्स देखे हैं. उन अप एंड डाउन्स को आपको मतलब उस अप एंड डाउन से आपने बहुत कुछ सीखा है. तो वो जो आपने जो लेसन्स लिए हैं, वो लेसन्स औरों के लाइफ में एक उजाला बनकर उभर के आएंगे. तो आपको औरों को जो इस अंधकार में है, तो उनको आपको रोशनी देनी है. जो आपके लाइफ में अप एंड डाउन्स आए हैं, उस अप एंड डाउन्स की वजह से आपको एक रोशनी मिली है, एक
प्रकाश, एक ज्ञान मिला, एक विजडम ओपन हुआ है, वो विजडम आप दूसरों के लाइफ को सुधारने में, उनको उजाला देने में आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपका लाइफ पर्पस यहाँ पर ये है, ये सबके लिए है। जो भी आपके लाइफ में है, अपने आप को भी, आप जितना अंधकार में है उतना आप खुद को उजाले की ओर लेके जाना है। आपको खुद को भी और औरों को भी आपको यही शिक्षा देनी है। यहाँ पर आपका ये पर्पस बताया जा रहा है। जो अंधकार में है उसे रोशनी बतानी है। यहाँ पर आपको अपने मतलब इतनी संकोच वाली सिचुएशन मतलब सोच नहीं रखनी है। यहाँ पर रोशनी कितनी बड़ी होती है वैसी सोच रखनी है। ओके, इसीलिए आपको बैलेंस बनाना है। नहीं तो सोच बहुत अंकुचन होती है। बहुत कम सोच वाले व्यक्ति इतना प्रकाश नहीं दे पाते हैं। तो आपकी सोच को आपको बढ़ाना है। जितना मतलब ये जो भौतिक जगत की जो आसक्ति है, जो बांध के रखे है, उसके परे जाकर आपको सोचना है। तो वो रोशनी आप औरों को दे सकते हैं। आपको आपका लाइफ पर्पस ये बता रहा है। तो आपको गिफ्ट क्या मिला है? अच्छा, जस्टिस, मतलब आपकी सिचुएशन जो हैंग वाली सिचुएशन थी, जो अंधकार की सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में आपको एक विजडम मिलेगा। आपकी लाइफ एक बेहतरीन तरीके से चमकेगी। आपकी सोच औरों से अलग रहेगी। बहुत अलग सोच वाले आप व्यक्ति हैं, आपको ये गिफ्ट मिला है। तो उस मतलब वो जस्टिस आप औरों को दे सकते हैं। ये जस्टिस करने की जो पावर है वो भी आपको मिली है। और जो विजडम पावर है, डिग्निटी पावर है, आपका सोचने का तरीका, ये पावर, ये गिफ्ट आपको मिली है। यहाँ पर ये आपको गिफ्ट के तौर पर मिला है। ओके, तो लाइफ में चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस आपके लाइफ में आप ना मतलब सोच विचार कर निर्णय नहीं लेते हैं। द फूल वाली एनर्जी है, बिंदास बेधड़क आगे बढ़ ले जाते हैं। देखो, फूल के बाद चैरियट है। चैरियट ये भी वही बताता है, आप ले लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी लाइफ में बहुत ऑब्स्टैकल्स आते हैं, बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आपको। और द चैरियट यही बताता है, ये चैरियट कार्ड कंप्लीट चैलेंजेस बताता है। द फूल भी न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, उसको कैसे लेना है ये बताता है। दोनों कार्ड्स मतलब इतने बढ़िया आए हैं आपके चैलेंजेस, मतलब आपके सोल के चैलेंजेस को। आपको न्यू बिगिनिंग करना आता नहीं, आप स्टक हो जाते हैं। अगर आपने न्यू बिगिनिंग की तो जो आगे आने वाली चैलेंजेस है उसको आपको हैंडल करने नहीं आता, आप उसमें स्टक हो जाते हो। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक्शन लेना भी चाहते हैं, आप एक्शन भी लेते हैं कभी कभार, बट वो चैलेंजेस ना आपको बहुत डिप्रेशन में डाल देते हैं। तो ये चैलेंजेस है, आपको इस चैलेंजेस से आपको ओवरकम करना है। जो आपकी विजडम पावर है, आपको जो गिफ्ट मिला है, वो गिफ्ट का आपको यहाँ पर यूज़ करना है इस चैलेंजेस में। ओके, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। और यहाँ पर डेवलपमेंट क्या है? द स्ट्रेंथ है एंड द विल ऑफ फॉर्च्यून है। देखो, आपने अगर अपनी स्ट्रेंथ बना के रखी, जो गिफ्ट आपको मिला है, जो पर्पस आपका है, उस पर्पस के ऊपर काम करते हुए जो भी ऑब्स्टैकल्स लाइफ में आते हैं, जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में आते हैं, उस चैलेंजेस को एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। तो वो स्ट्रेंथ आपको बना के रखना है। वो स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। जैसे शेर को हम संभालते हैं तो कितनी ताकत और कितनी बुद्धिमत्ता उस इंसान में रहती है। उस शेर को हम जब सिखाते हैं तो जो स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए, वो स्ट्रेंथ आपको बनानी है। तो जो यूनिवर्स है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। आपके जो ऑब्स्टैकल्स है, जो चैलेंजेस है, वहाँ से मतलब यहाँ पर डिवाइन आपके कार्य के ऊपर, डिवाइन यहाँ पर आपको हेल्प करेंगी। आपकी लाइफ में मिराकल्स आएंगे। ये आपको डेवलपमेंट बता रहे हैं। आपको जो भी चैलेंजेस है उस चैलेंजेस को डट के सामना करना है।
जो भी आए प्रॉब्लम्स आएंगे, कभी कभार डिवाइन आपको और ज़्यादा मुसीबत में डालेंगे। कुछ साइकिल्स रहते हैं लाइफ में, वो एंड होंगी। उस एंड वाली सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, स्ट्रेंथ के साथ हैंडल करना है, ये आपको डेवलपमेंट, ये आपको खुद का डेवलप करना है। देन सोल का प्रोग्रेस। ओके, यहाँ पर सोल का प्रोग्रेस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल्स है, आप बहुत ज़्यादा खुद को, कभी कभार आप बहुत बैलेंस महसूस करते हैं और कभी कभार बहुत इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर वर्ल्ड की हेल्प है, फुल ब्रह्मांड आपके साथ है। जो आपको असुविधा होती है, जो अंधकार रहता है, उस अंधकार में जब हमें मून की रोशनी, चंद्र की रोशनी मिलती है, तो उस चंद्र की रोशनी में हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो उसी तरह आपको आपके सोल को प्रोग्रेस में लगाना है। अंधकार में थोड़ी सी रोशनी आए, आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपको मिस्टीरियस, मतलब बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस नॉलेज गेन होगा, कंप्लीशन होगी आपकी लाइफ में। ये प्रोग्रेस आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। और यहाँ पर आपका सोल का मैसेज आपके लिए, आपका सोल यहाँ पर कभी कभार ना बहुत डर जाता है, कभी लस्ट का शिकार हो जाता है। यहाँ पर एम्प्रेस भी बताए, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आप ज़्यादा आते हैं, तो आपको ये सिचुएशन से बाहर निकलना है, बाहर जाना है। अबेंडेंस आपके लाइफ में है, बट आपको उसको लेने नहीं आते। आप बहुत ज़्यादा डर के रहते हैं, डरे डरे से रहते हैं। आपको ना एक्शन लेना आना चाहिए। आप बहुत बढ़िया इंसान हैं, आपका सोल बहुत अच्छा है, लविंग नेचर है, बहुत सबको नर्चर के साथ रखने की आपको आदत है। जैसे नेचर हर चीज़ का ख्याल रखता है, वैसे आप रखते हैं। परफेक्शन है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, अबेंडेंस बहुत है, लक्ष्मी माता की कृपा भी आपके पास बहुत है। बट ये डर की वजह से ना आप इसे हासिल नहीं कर पाते हैं। तो इस डर को आपको निकालना है, इस डर से बाहर जाना है। डेविल वाली जो घबराहट रहती है जीवन में, इस अवस्था से बाहर निकलकर आगे बढ़ना है। यहाँ पर गलत कार्य आपको नहीं करने हैं, यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है। यह थर्ड पार्टी आपको बहुत डिप्रेशन में डालती है। यहाँ पर ये आपके सोल का जो हमने स्प्रेड किया है, ये आप बता रहे हैं। यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर क्लियरेशंस की ज़रूरत है, फिर भी मैं कुछ कार्ड्स को लेना चाहूँगी। यहाँ पर डेविल क्यों आया है, ताकि आपको इजी हो समझने में। यहाँ पर डेविल क्यों आया है, प्लीज़ बताइए। जिन कार्ड्स को मुझे क्लेरिफाई करने की ज़रूरत लग रही है, मैं उनको ही करने वाली हूँ। तो डेविल यहाँ पर क्यों आया है, द डेविल यहाँ पर क्यों आया है। ओके, और कोई, द डेविल यहाँ पर क्यों आया है। थैंक यू। एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ डेक। देखो यहाँ पर ये कार्ड रिवर्स में गिरा है, तो हम इसे रिवर्स में लेंगे। डेविल यहाँ पर न्यू बिगनिंग से आप डरते हैं, एक्शन नहीं ले पाते, इम्बैलेंस होते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते हैं अपने आप को, और विक्ट्री लाइफ में तो चाहते हैं, बट वो विक्ट्री नहीं मिलती है, तो आप डर जाते हैं कि मेरी लाइफ ही ऐसी है, मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ, मेरे ज़िंदगी में ही प्रॉब्लम्स है। मैं कुछ नया करने जाऊँ, बिंदास होकर आगे बढ़ना चाहूँ, सब भूल के भी मैं आगे बढ़ना चाहूँ, बट मेरी लाइफ में ना सक्सेस नहीं आता है, तो आप उसकी वजह से इम्बैलेंस फील करते हैं। बट यहाँ पर आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना आपको ना मतलब एंजल्स की हो, हर उस चीज़ की आपको यहाँ पर ब्लेसिंग्स है। सन की भी है, येलो लाइट बहुत ज़्यादा है, सब चीज़ की, एनिमल्स की भी आपको यहाँ पर ब्लेसिंग्स है, हर चीज़ की आपको यहाँ पर ब्लेसिंग्स मिलती है, रोशनी है देखो यहाँ पर। तो ये डर जो है, ये डर से डरो मत,
आगे जो रोशनी है उसे एक्सेप्ट करो, तो ये आपको कंप्लीशन सब कुछ आपको मिलेगा। ये यहाँ पर डेविल बता रहा है। देखो, फिर ये जो इमोशंस आपके होते हैं बॉटम ऑफ डेक, अप एंड डाउन जो इमोशंस होते रहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते बट कर नहीं पाते हैं, तो ये आप आराम से कर पाएंगे। ये जो इम्बैलेंस फील होता है, ये विक्ट्री आपको हासिल नहीं होती है, बट आप हार नहीं मानना है, न्यू बिगिनिंग करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, तो आपको ये सक्सेस, हैप्पीनेस और कंप्लीशन, अबंडेंस फाइनली आपको लाइफ में मिलेगा। यहाँ पर डेविल ये बता रहा है। ओके, और कौन सा कार्ड ले? द हेरोफेंट, बॉटम ऑफ डेक, यहाँ पर क्या बता रहे हैं हम देखते हैं। और कोई आना चाहता है? ओके, थैंक यू। टॉवर, हेरोफेंट, बॉटम ऑफ डेक, ये आपको जो आपके पास विजडम है, एक पावर है, एक ग्रुप को साथ लेने की जो पावर है, आपको कमिटमेंट, मतलब एक फ्रेंडली नेचर है, सबको साथ लेके चलने की आदत जो है आपकी, कभी कभार ना वो आपको ना लाइफ में ना बांध कर रख देती है, तो आप वो निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो ये आपकी लाइफ ना उसकी वजह से स्ट्रक हो जाती है। निकलना चाहते हैं उस सिचुएशन से पर निकल नहीं पाते, अपने आप को बांध कर रख देते हैं उसी सिचुएशन में, और लाइफ में कंप्लीट वही सिचुएशन में खुद को बैलेंस करना चाहते हैं। ये आपको हेरोफेंट बता रहा है। न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में, करियर में बहुत आसानी से हो सकती है अगर आपने मैनिफेस्ट किया, इस अवस्था को आपने पॉजिटिवली मैनिफेस्ट किया। जो बांध कर रखने वाली सिचुएशन है आपके लाइफ में, आपको पसंद नहीं आती है बट आप वही सिचुएशन हैंडल करते रहते हैं, तो उस सिचुएशन को आपको बाहर निकालने के लिए आपके पास उतना पावर है, आप लीड करके आगे बढ़ सकते हैं, आप मैग्नेट की तरह बन सकते हैं। आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है। तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग और कंप्लीशन होगी। ये जो लाइफ में बॉटम ऑफ डेक टॉवर मूवमेंट्स आपके लाइफ में बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा, इसलिए आप अनबैलेंस हो जाते हैं, कंप्लीट अनबैलेंस हो जाते हैं, सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते, फिर नए से शुरुआत करनी पड़ती है। पर वो नए से शुरुआत करने के लिए भी आपको बहुत अप एंड डाउन्स करने पड़ते हैं, और ये बंध जाते हैं, आप उसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, इम्बैलेंस, वही सिचुएशन हैंडल करना करना करना। ये टॉवर मूवमेंट आपको अच्छे कार्य के लिए लेना आवश्यक है। तो इसके लिए ना आप ना अपनी खुद का जो नेचर है उसके लिए ना आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बट ना कभी कभार आपको ना आगे के इंसान को ना हैंडल करने नहीं आता, सिचुएशन को कभी कभी हैंडल करने नहीं आता, तो आप ये लाइफ में ना टॉवर मूवमेंट लेके आते हैं, और फिर जो खुशियाँ आनी होती है वो खुशियों को भी आप ले नहीं पाते, क्योंकि आप स्टक हो जाते हैं, आपको जो चाहिए रहता है वो मिलता नहीं है, बस ये जो अवस्था ऊपर वाली है उसी को देखते रहते हैं, तो फिर ये लाइफ में जजमेंट भी नहीं मिलता है। और ये जो अबेंडेंस है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपका मतलब जो पसंदीदा व्यक्ति है वो भी फिर आपके लाइफ से मतलब आते आते दूर चला जाता है। आपको इसको जजमेंट को, ये खुशियों को लेने के लिए इस टावर मूवमेंट को आपको मतलब आगे बढ़कर सामना, डटकर सामना कर कर इस अवस्था से बाहर निकलेंगे, तो आपके लाइफ में प्रोग्रेस होगा। ओके, ये यहाँ पर हेरोफेंट बता रहा है। ओके, होप अब हम लेते हैं साईं बाबा मैसेज। होप आपको ये समझ में आया होगा। साईं बाबा मैसेज क्या कहते हैं।
साईं बाबा हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं? साईं बाबा प्लीज हेल्प। सोल, अंतर आत्मा के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? थैंक यू। झट से आ गए कार्ड्स, आज देर नहीं लगी। चलो, बहुत ज़्यादा आए हैं बट हम सब लेंगे। देखो, उदी की ताकत यहाँ पर साईं बाबा हमें बता रहे हैं। जो साईं बाबा की जो उदी है, वो आपके लाइफ में भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेंगी। कभी भी डिप्रेशन में होंगे तो साईं बाबा की जो उदी रहती है, आप उनका तिलक लगा सकते हैं या पानी में डालकर उसे पी सकते हैं। तो पानी में पीने का अर्थ ये होता है कि जब हम पानी पीते हैं तो पॉजिटिव सोच रखकर ये पानी पीना है कि मैं अंदर से ठीक हो रहा हूँ। ओके, ये आपको बताया जा रहा है। शिक्षा है, देखो जीवन एक पाठशाला है। शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। मैंने पहले आपको बताया, साईं बाबा ने भी आपको ये बताया है। ऊंची उड़ान लेनी है, शिक्षा है, आगे बढ़ना है। कृपा है आपके ऊपर साईं बाबा की कृपा है। और ईश्वरी कृपा समझकर जो भी आपके लाइफ में आपके आत्मा के स्तर पर जो भी आता है उसे स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। उस अवस्था को, अगर आप में ताकत है, हिम्मत है, तो आप उस अवस्था को लड़कर भी जीत सकते हैं। स्वीकार करना है। कभी कभार यूनिवर्स कभी ऐसा खेल खेल देते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं, तब उसे स्वीकार करना होता है। फिर यूनिवर्स के गाइडेंस के थ्रू जब टाइमिंग आएगा तब हमें वो मिल जाता है। धारणा, उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। ये धारणा आप खुद बनाते हैं, इस धारणा को नहीं बनाना है। डायरेक्ट पर्सन से बात करो, डायरेक्ट पर्सन से पूछो, इधर उधर से धारणाएं बना के जो भी कुछ नॉलेज गेन होता है उससे खुद का जो सोच है उस धारणा को मत बनाओ। यहाँ पर ये बताया जा रहा है। 3 मंत्र याद रखना है, अच्छी सोच रखना है। अच्छी सोच रखेंगे, अगर आप धारणा भी बनाते तो अच्छी सोच वाली धारणा अगर आप बनाते हैं तो ये आपको याद आगे चलकर फायदा होगा इसका। अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, ये आपके जीवन में वापस आएंगे। मालिक की मर्जी है, आपके साथ जो भी हो रहा है वह मालिक की मर्जी से हो रहा है। मुस्कुराते हुए से गुजर जाइए, उसमें से गुजर जाइए। देखो यहाँ पर यही बता रहे हैं। शिक्षा है, शिक्षा ग्रहण करनी है, कृपा स्वीकार करनी है। डिवाइन टाइमिंग रहती है, कभी कभार आता नहीं है, ये सच में है, सच में होता है। ये डिवाइन टाइमिंग जब तक आती नहीं है तब तक हमें कुछ मिलता नहीं है। विकास, ईश्वर हमारे माता पिता है जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। जो भी लाइफ में आता है वो दवाइयाँ है हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए। हमारे जो भी व्याधि है हमारे सोल की, उसे स्वच्छ करने के लिए, उसे प्योर करने के लिए ये दवाई है। ये सुख दुख हमारे लाइफ में आते रहते हैं। कस्में और वचने, आपके या आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा कीजिए। ये कस्में और वचने आपको पूरी करनी है। ये ना आपको बेहतर तरीके से समझना है। आपका अंतर आत्मा से अगर आप जुड़ेंगे ना तब आपको ये समझ में आएगा। आपका अंतर आत्मा किसी को भी ठेस ना पहुंचे, इस तरीके से कार्य करना है। ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए, ये आपको जीवन में आगे बढ़ाएंगे। ये साईं बाबा आपको मैसेज दे रहे हैं। न्यू मून आके गया है। न्यू मून हमें यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं वो देखते हैं।
और कोई लेना चाहता है? थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक, यहाँ पर इस तरीके से हम ले लेते हैं कार्ड्स को। यहाँ पर बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है बोल्ड बनना है और मूव लेना है। बोल्ड बनकर मूव लो, डरो मत, सिचुएशन से डरो मत, फर्स्ट मूव लो। वर्क थ्रू योर फियर्स, आपके डर के ऊपर आपको वर्क करना है, जीतना है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आ रही है। टाइम फॉर हीलिंग, यहाँ पर हीलिंग की भी आपको जो टाइम मिला है वो हीलिंग के लिए आप यूज़ कर सकते। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, कंक्लूजन्स आपके लाइफ में आ रहे हैं। वेरी गुड। इमोशंस आर रनिंग हाई, जो भी इमोशंस आपके हाई हो रहे हैं उसे बैलेंस कीजिए, इसीलिए हीलिंग यहाँ पर बताई जा रही है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपके ड्रीम के ऊपर फेथ रखो। कंक्लूजन्स आपके पास आ रहे हैं, इमोशंस को ज़्यादा हावी मत होने दो, हो भी रहे हैं तो वो अच्छे के लिए हो रहे हैं। अ पर्सनल इशू रीचेस रिसोल्यूशन, जो भी पर्सनल इशू थे उसको रिसोल्यूशन आपकी तरफ आ रहा है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बता रहा है। एंजल्स हमें क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर? एंजल्स प्लीज हेल्प। और कोई? ओके थैंक यू। इट्स अप टू यू, बॉटम ऑफ डेक यहाँ पर बता रहा है। ये कार्ड देखो, आपकी सिचुएशन जो भी है, जो भी सिचुएशन आप अभी फ़िलहाल फेस कर रहे हैं, उस सिचुएशन के लिए आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। वाइज डिसीजन मत लो, एडवाइस लो किसी की, फ्रेंड की, फैमिली की, मेंबर्स की, और ज़्यादा से ज़्यादा हर उस डाटा को आप कलेक्ट करो जो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। पीसफुल रिसोल्यूशंस तो आपके लाइफ में आने ही वाले हैं। पीसफुल रिसोल्यूशन आपके लाइफ में आएंगे ही आएंगे। उसके लिए ना आपको ना थोड़ा सा, जो अगर प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं, आपको ले नहीं आने नहीं रहा है, तो बैलेंस कीजिए, ये सॉल्यूशंस आपके पास आ रहे हैं। जो भी सिचुएशन है, ओके, ये अनलाइकली सिचुएशन जो भी है, आपके इमेजिन के थ्रू आपके पास आ रही है। ओके, तो ये इसको आपको देखना है एक अच्छे, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट गुड की तरह आपको इसको देखने आना चाहिए। जो भी सिचुएशन है, आपके हाईएस्ट के लिए अच्छा है। जो अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज है उसके ऊपर आपको फोकस करना है, आपकी आंखों को खोलना है डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आने के लिए। विलिंग मतलब बी विलिंग टू एक्सपीरियंस अ यूनिक, जो भी आउटकम आता है, यूनिक आउटकम है, उसे एक्सपीरियंस करने के लिए अपने आप को तैयार करना है, प्लान करना है, खुद को अपलिफ्ट करना है। ये आपको बताया जा रहा है और आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है।
तो जो भी आप सोच रहे हैं ना, उस सोच को आपको अच्छा करना है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है एंजल्स के ज़रिए। ओके, हम यहाँ पर आज आपके जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। क्या आंसर आएगा हम वो देखेंगे। ओके, जो भी आंसर आए वो हम देखेंगे। मेडिटेट करना है थोड़ी देर। प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प। यू मस्ट एक्ट नाउ। जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके लिए एक्ट करो। पढ़ाई के लिए अगर एग्जाम देना चाहते हो तो एक्ट करो, प्रपोज करना चाहते हैं एक्ट करो, कोई नया करियर में आप ऑफर देना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो एक्ट करो, नया जॉब करना चाहते हैं तो एक्ट करो। अभी से जो भी सिचुएशन है उसके लिए आपको एक्ट करने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, एक्ट करना है। यहाँ पर हम आज रून्स आपको क्या कहते हैं, ये रून्स रहते हैं, इससे आपको क्या गाइडेंस मिलता है वो हम देखेंगे। प्लीज हेल्प। ओके, थैंक यू। एंजल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। नील बटा सन्नाटा आया है भाई आपके लाइफ में, क्या है, क्या कर रहे हो? नील बटा सन्नाटा है, ब्लैंक है कोई कोई यहाँ पर ब्लैंक है कोई कोई। ये जो सिचुएशन आपको समझ नहीं आ रही है उस सिचुएशन को ना अच्छे से थोड़ा सा रेस्ट करो, रिजुविनेट करो और देखो स्ट्रेंथ। आपके ये जो लेटर है ओर्स, ये स्ट्रेंथ बताता है, गुड हेल्थ, पावर, हीलिंग आ रही है। जो भी सिचुएशन में आप ब्लैंक हो गए उस सिचुएशन के लिए आपको मतलब स्ट्रेंथ आपके पास आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है, वाइटलिटी, गुड हेल्थ, पावर, हीलिंग, ये सब आपके तरफ आ रहा है। वो लेना आना चाहिए आपको। बस यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है, अगर आपने अच्छे से लेंगे तो हील हो पाएंगे। और सूज, ये जो लेटर है ये आपके माइंड को, वॉइस को अच्छे से ग्रोथ में लाएगा। सिग्नल्स आपको अच्छे से मिलेंगे, इंस्पिरेशन आपको अच्छे से मिलेंगी, ट्रू विजन आपको मिलेगा, सेल्फ नॉलेज आपका यहाँ पर गेन होगा। बस आपको थोड़ा सा ना हीलिंग की आवश्यकता यहाँ पर बोल रहे हैं। जो आप हीलिंग करेंगे अपने आप को तो आपको अच्छा सा इस अवस्था समझ में आएगी। और ये जो आइस की तरह आप फ्रोजन हो गए हैं, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, ये साइकोलॉजी ब्लॉकेजेस है, स्टैंड स्टिल है, नॉन एक्शन है, ये इसको ना अभी फिलहाल की आपकी ये अवस्था है। इस अवस्था से आप हीलिंग के ज़रिए आपके पास आ रही है स्ट्रेंथ। अगर आपने वो स्ट्रेंथ को लिया तो आप ये अवस्था से बाहर निकल कर आएंगे। अभी फिलहाल आपकी ये सिचुएशन है। ये आपको बता रहा है, चेंज बता रहा है, हिडन इन्फॉर्मेशन जो है आपको उसको ग्रो लेने की ज़रूरत है, अपने आप की और किसी और की भी। ट्रूथ, सीक्रेट्स ओपन होंगे आपके तरफ, कुछ सीक्रेट्स होंगे, कुछ क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपको ये बता रहे हैं। ये द स्काई गॉड, लीडरशिप आपके पास आ रही है, वॉरियर आप बनने वाले, बैलेंस होंगे, सेल्फ सैक्रिफाइस यहाँ पर किसी को करना पड़ सकता है। लॉजिकल थॉट्स नहीं लाने हैं, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल थॉट्स लाते हैं। रैशनैलिटी से भी थोड़ा सा आप बैलेंस बनाते रखते हैं तो अच्छी बात है। विक्ट्री आएंगी आपके लाइफ में, आगे बढ़ने ही वाले हैं।
आकाश को आप छूएंगे, जो आपको चाहिए वो आपको मिलने वाला है। तो ये जो फ्रोजन वाली अवस्था है, इस अवस्था से ना, ये आइस आइस वाली अवस्था, इस अवस्था को ना आपको हील करना है। देखो ग्रोथ आ रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है, रिन्यूअल होगा, बर्थ होगा, रीबर्थ होगा, फर्टिलिटी, यहाँ पर किसी को अगर यहाँ पर चाइल्ड बेबी हो सकता है, किसी का रीयूनियन हो सकता है, जॉब के लिए आप, हाँ किसी ने अप्लाई किया है तो वो आपको मिल सकता है, ग्रोथ हो रही है आपके बिजनेस में, ये आपको र्यून्स की तरफ से गाइडेंस मिल रहा है। ओके, यहाँ पर हमें एंजल्स क्या बताती हैं वो हम देखते हैं। ये जो चार्म रीडिंग है, ये चार्म रीडिंग हमें क्या बताती है वो हम देखते हैं। थैंक यू। देखो एंजल्स तो भर भर के आपके साथ हैं। ग्रेट। देखो इंट्यूशन पावर आपका बढ़ रहा है। यहाँ पर आपको ना की मिली है, लॉक, जो भी सिचुएशन में अटके हुए थे उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, उस सिचुएशन की आपको मिली है। ये जो एंजल्स आपके साथ है उन्होंने आपको बहुत मदद की, आपका इंट्यूशन पावर भी बढ़ाया है और ये की को हासिल करने की जो सिचुएशन थी वो भी दी है। धीरे से आगे आप बढ़ रहे हैं, बट आगे बढ़ेंगे और विक्ट्री आप लाएंगे। ओके, ये आपको चार्म्स बता रहा है। होप आपको ये रीडिंग समझ में आए होगी। 444 4 टाइम्स 4 हुआ है। ग्रेट, रीडिंग बहुत बढ़िया है। सबके इच्छा यहाँ पर कबूल हो जाए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।